भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया के मैप से आतंकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से भारत के वायुवीरों का पराक्रम देखा। इंडियन एयरफोर्स ने इस बार ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के दोस्त चीन के कान के पास की। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में नेशनल हाईवे पर बनी अत्याधुनिक हाईवे एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर मोरान एयर स्ट्रिप बनाई गई है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली हाईवे एयर स्ट्रिप है जो चीन से महज 300 किलोमीटर ही दूर है। ये सिर्फ किसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन नहीं था, बल्कि ये भारत की वायु शक्ति, रणनीतिक तैयारी और पूर्वोत्तर की सुरक्षा क्षमताओं का ऐसा प्रदर्शन था जिसने मौके पर मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश को गर्व से भर दिया। एयर स्ट्रिप के उद्घाटन के बाद वहां भारतीय वायुसेना का सबसे दमदार एयर शो देखने को मिला। लगातार 40 मिनट तक भारत के फाइटर जेट ने अपना पराक्रम दिखाया। एक के बाद एक 16 लड़ाकू विमान मोरन एयर स्ट्रिप पर उतरे और टचडाउन भी किया और फिर उड़ान भरते हुए शक्ति प्रदर्शन करते रहे। इस सुपर शो में भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली विमान राफेल, सुकोई 30 MKI और C-130J सुपर हरक्यूलिस भी शामिल थे। एक के बाद एक 16 फाइटर जेट का हाईवे पर उतरना, टचडाउन करना और फिर आकाश में करतब दिखाते हुए गुजरना देश के दुश्मनों के खिलाफ जय घोष था। ये एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF है जो सेना और सिविल विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ELF का मतलब है कि युद्ध और इमरजेंसी जैसे हालात में हवाई जहाज को हाईवे पर ही उतारा जाएगा और यहीं से उड़ान भरने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जंग की तैयारियों को देखा बल्कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक, पेशावर से लेकर कराची तक सुनाई दे रही है। मोदी ने रातों रात पाकिस्तान के मुनीर, मसूद और हाफिज के डेथ वारंट पर साइन किया है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी महाडील कर ली है जिसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है। इस डील से मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है और पाकिस्तान में सबकी हार्टबीट बढ़ गई है। अगली बार पाकिस्तान से युद्ध में 36 नहीं, 100 नहीं बल्कि 176 राफाल फाइटर जेट हमला करेंगे। ना रावलपिंडी बचेगा, ना इस्लामाबाद बचेगा। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 रफाल फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के लिए 26 रफाल फाइटर जेट्स के मरीन वर्जन का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है और अब भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक बड़ी डील को मंजूरी दे चुका है। 114 में से 18 रफाल फाइटर जेट्स तैयार हालत में मिलेंगे, यानी कि उन्हें फ्लाईवे कंडीशन में भारत लाया जाएगा, जबकि बाकी बचे 96 रफाल फाइटर भारत में ही बनाए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान राफेल की ताकत देख चुका है और अब 114 नए राफेल की खबर सुनते ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे हैं। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है जिनकी कुल मालियत तकरीबन
3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। तो इस पे आवाम की राय लेते हैं कि क्या अब हमें खतरा है, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस चीज से खतरा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जंग होगी तो उसके जो नतीजे हैं वो जो पास्ट में हमारे जंग में हुए थे वैसे ही होंगे, या फिर नतीजे चेंज हो सकते हैं और इंडिया को हम पे बढ़तरी हो सकती है कि नहीं। आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? देखिए, इस पे कहना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके।